हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो आई होप आप सब ठीक होगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कर्म और प्लस में भक्ति। इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, ये वीडियो आपका जीवन बदल देगी। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और अकेले में सुनना, वीडियो को फुल स्क्रीन करके। और आसपास कोई ना हो तो जब वीडियो को ध्यान से सुनना, ताकि आपको समझ आ सके जो मैं बोल रहा हूँ। और आपने सुना होगा लाख टके की बात, आज मैं आपको करोड़ टके की बात बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहना और लास्ट तक वीडियो को देखना। आपका दोस्तों आज जो मेन टॉपिक है कर्म है, इसको ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, ऊपर नीचे भी हो सकता हूँ मैं। बहुत दिन से मेरे दिल में थी कि मैं आपसे बात ये शेयर करूँ। ये बहुत काम की बात है। अगर आप जीवन में कुछ भी पाना चाहते हो, बड़ा पद पाना चाहते हो, गाड़ी घर कुछ भी पाना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, अगर आप बीमार हो, ठीक होना चाहते हो, तो ये सब कर्म के ऊपर ही डिपेंड है। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हो। ये तो आपने सुना होगा, है कि नहीं। तो मैं भी आज यही बात करने वाला हूँ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात करूँगा, पर पते की बात करूँगा। तो इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। कर्म होता क्या है? जो भी हम काम करते हैं वो कर्म है, छोटे से लेके बड़ा। कर्म तो हर कोई करता है, यहाँ तक कि चींटी, कोई जानवर है, पशु पक्षी, ठीक है, जो समुद्र में जीव रहते हैं, वो भी सब कर्म ही कर रहे हैं। कर्म से ही हमारा अगला जन्म तय होता है कि हम क्या, मतलब कि अगला जन्म कौन सा होगा। तो हमारे जीवन में कर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान से सुनना। कर्म है क्या? कर्म तो हर कोई कर रहा है, पशु पक्षी जीव। हमने करने हैं अच्छे कर्म। तो दोस्तों भगवान ने हमारे को छूट दी है कि दो रास्ते हैं, या तो अच्छा बन जाओ या बुरा। और एक बात ध्यान रखना, जो भी आप काम करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। अब मैं बात कर्म की कर रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। अब जैसे मेरी लाइफ है, अब सबकी भी लाइफ है, जो जो अब इस वीडियो को देख रहा है, हर किसी की लाइफ में अलग अलग मतलब सिचुएशन है। कोई सुखी है, कोई दुखी है। वो क्यों है? वो सिर्फ कर्मों की वजह से है। अगर आप चाहते हो कि हमारा जीवन भी अच्छा हो तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, अच्छे कर्म। कर्म तो हर कोई कर रहा है, पर आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर जैसे मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ठीक है, मैंने अगर कुछ गलत किया है किसी दूसरे के साथ, तो जब भी तो मेरी लाइफ में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं किसी को दुख देता हूँ, किसी को मैं रुला रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खुशी की, कि मेरे साथ अच्छा हो। अब आप सोच के देखो यार, अगर मैं किसी को मारूं और मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहा हूँ, तो मेरे साथ अच्छा कैसे होगा? आप सोच के देखो। हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, पर हम करते तो गलत है ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, किसी किसी की बात कर रहा हूँ जिसके जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, या तो उसने पिछले जन्म में कर्म गलत कर रखे या इस जन्म में। तो यही बात है यार। अगर हर कोई चाहता है कि भाई मैं खुश रहूँ, ठीक है, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, पर हम क्या काम करते हैं वो अच्छा, किसी को खुशी देते हैं? आजकल सब आपने देखा हुआ, टाइम ही ऐसा है, कलयुग चल रहा है, हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है। तो आप खुद ही सोच के देखो यार, कि अगर आप किसी को मार रहे हो, किसी को रुला रहे हो, किसी को कुछ समझते नहीं, आप में अगर अहंकार है, और आप सोचो कि मेरे साथ अच्छा हो, आपके साथ अच्छा कैसे होगा? कर्म का मतलब यही है, जो आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा, वो आपके हाथ में है। चलो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि दो तरह के कर्म होते हैं। आपको पता है एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, और अंधेरा है तो रोशनी है। तो वैसे ही आपको बता दूं कि ऐसे ही अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है। और हमारे साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बुरे कर्म होते हैं। पहले बुरे कर्म के ऊपर बात करूंगा, फिर उसके ऊपर अच्छे कर्म के ऊपर बात करूंगा। तो बुरे कर्म क्या होते हैं? हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो बुरे कर्मों की वजह से आते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी, वो इसका मतलब बुरा कर्म आपने कर दिया, उसका फल आपको मिलेगा। छोटे छोटे चीज़ें कैसे? जैसे मेरा कोई दोस्त है, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं उसके बारे में गलत सोच रहा हूँ यार, ये आगे ना बढ़े। अगर जैसे हमने कोई पेपर दिया है, दोस्तों ने, 3-4 दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ यार ये फेल हो जाए और मैं पास हो जाऊँ, ये एक बुरा कर्म है। ये कर्म बन चुका है। जो मैं सोच भी रहा हूँ ना, वो भी कर्म है। ये मेरे खुद के विचार है, इसको ये मत सोचना कि कुछ भी बोल रहा है। ये मैंने अनुभव किया है, पूरे भक्ति भाव से मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना। और बुरे कर्म और क्या होते हैं? जैसे आजकल आपने देखा हो, सास बहू में एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो वो भी कर्म है। अगर आप बुरा बोल रहे हो ना हर चीज़ में, अगर आपकी नेगेटिविटी सोच है,
आपकी नीयत में खोट है, आप किसी के बारे में बस बुरा ही सोच रहे हो, तो इसका मतलब आप बुरे कर्म कर रहे हो। आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी सोच ही बुरी है। आप हर टाइम बुरा सोचते हो, आपके साथ अच्छा कैसे होगा? आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो कि आप ये बंदा नीचे जाए, आप भी तो नीचे जा रहे हो उसके साथ। जो एक बात ध्यान रखना, गहराई वाली बात बोल रहा हूँ, अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं ना, ऊपर वाले लेवल पे, तो दूसरे को भी आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा साथ में। और आप किसी की मदद कर रहे हो कि भाई हाँ इसको साथ देना है, इसका साथ भाई अगर किसी को ज़रूरत है, आप किसी का साथ जान करके इसलिए नहीं दे रहे कि यार कहीं आगे ना बढ़ जाए और मैं पीछे ना रह जाऊं, तो आप ये भी गलत कर्म है। अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा, अपनी नीयत को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि नीयत ही नीति तय करती है आगे की। अगर आपकी नीयत सही है तो आपके जो आने वाला टाइम है वो अच्छा जाएगा। तो कर्म, यही तो कर्म है यार। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बुरे कर्म यही तो है। अगर कोई मेरा दोस्त गाड़ी ले रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार इसकी गाड़ी में पंचर हो जाए, मतलब हर चीज़ नेगेटिविटी सोचना, गलत सोचना दूसरे के प्रति, वो कर्म ही है, वो गलत कर्म है, बुरा कर्म है, ये याद रखना। और बुरे कर्म का जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आप सोच रहे हो दूसरे के प्रति, वैसा ही आपके साथ होगा। क्योंकि कर्म का यही एक मेरे को अच्छी चीज़ लगती है, जैसा आप करते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसे ही आपके साथ होता है। अगर आप सोच रहे हो कि गड्ढे में गिर जाए, तो ये ध्यान रखना वो गड्ढा उसके लिए नहीं है, वो आप अपने लिए खोद रहे हो। आपका जो गड्ढा है ना, पीछे पीछे तैयार हो रहा है गड्ढा, जिसमें आप भी गिरोगे। और आपकी सोच ये है कि इसके साथ बुरा हो जाए, इसका दुकान बंद हो जाए, तो वो उसके साथ तो होगा वो अलग बात है भाई, हो ना हो, पर आपके साथ जरूर होगा, क्योंकि आपकी सोच गलत है। और भगवान भी उसी का साथ देते हैं जिसकी नीयत साफ होती है, जिसका दिल साफ होता है, जिसका भाव सच्चा हो। ठीक है, ये बात भी मैं आगे थोड़ा सा करूँगा इस पर ये ध्यान रखना। ये अभी बुरे कर्म बता रहा हूँ, जिसके जीवन में दुख ही दुख आता है, क्योंकि जिसकी नीयत ही, जिसके कर्म ही गलत है, तो उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? गौर करना मेरी बातों को, समझ आ रही होगी आपको। तो यही बुरे कर्म है यार। आज का सास बहू देख लो, एक दूसरे की बुराई करते हैं, ये भी बुरे कर्म है। तो वो हर टाइम परेशान रहते हैं। आप देख लो, जो भी आप अगर बुरा कर रहे हो ना, आप कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आप, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई दोस्त है, मैं चाहता हूँ यार ये आगे ना बढ़े। अगर कोई पेपर है, मैं चाहता हूँ ये पेपर में रह जाए, मैं पास हो जाऊँ, हम दोनों ने पेपर दिया है, तो ये भी बुरे कर्म है। आप कभी पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सोच ही ऐसी घटिया है कि आप भाई मेरे साथ अच्छा हो, उस दूसरे के साथ बुरा हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कर्म का मतलब यही है यार। अच्छे कर्म क्या होते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अच्छे कर्म ये होते हैं, और आप किसी का साथ दे रहे हो, किसी का मदद कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई गरीब है उसकी मदद कर रहे हो, किसी का साथ देना, जब आपके साथ अच्छा हो, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है। हर चीज़ अच्छी करना, मतलब जो भी आप सोच रहे हो सिर्फ अच्छा सोच रहे हो। अगर आप दुकान है, 2 दुकानें हैं, आप सोचो भगवान करे इसका भी काम अच्छा चले और मेरा भी अच्छा चले, ये अच्छे कर्म। ठीक है, आपने किसी की मदद करी, वो अच्छे कर्म है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, किसी की मदद करते हो, किसी को चाहते हो कि ये भी आगे बढ़े, जब आप आपके साथ अच्छा होगा, आप भी आगे बढ़ोगे। अगर आप चाहोगे यार ये पीछे रह जाए, इसके साथ गलत हो भाई, तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। यही तो कर्म है। ये समझने वाली चीज़ है, जो मैं समझाऊँ, मैं कैसे समझाऊँ? मैंने भक्ति की है, 2 साल हो चुके हैं मेरे को। इसके बारे में थोड़ा सा और बाद में बात बताऊँगा। एक एग्जांपल और बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको खुल के बात करूँगा दिल से, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बहुत मज़ा आता है मेरे को ये भक्ति वाली बातें करने में ना, कर्म वाली, क्योंकि मैं कर्म को इतनी गहराई से समझ चुका हूँ। मैं किताब भी लिख सकता हूँ इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं कर्म को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैं ना खुल के कितने घंटे मेरे से बात करवा लो, मैं कर्म के ऊपर बात कर सकता हूँ। और एक बात ध्यान रख लेना, जीवन में जो कर्म को समझ गया ना, उसका जीवन सुधर गया। बोलने में तो आपको आसान लग रहा है, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, आप सुन लोगे बस बात खत्म। जब तक आप इन चीज़ों को जीवन में नहीं उतारोगे ना, तब तक आपका जीवन अच्छा नहीं होगा, आपके जीवन में मतलब सुख नहीं आएगा। आप चाहते हो कि मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, सब कुछ हो, वो कैसे होगा? अच्छे कर्मों के कारण होगा। जब आप अच्छा करोगे जब तो होगा। अच्छे कर्म क्या होते हैं यार? दूसरे की मदद करो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना, ठीक है। और कहने में तो आसान लग रहा है आपको कि भाई हाँ, बस आपको करना पड़ेगा। आज से ही सोच लो कि भाई मैंने अच्छा करना है, जब जाके आपके साथ अच्छा होगा। तो चलो आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ जल्दी से। अब आप ये लगा लो, जैसे हमारा जो जीवन है ना, हमारी ज़िंदगी है, जो दुनिया है, संसार है, फिल्म की तरह है। कैसे? जैसे आपने फिल्म में देखा हुआ, हीरो होता है, गुंडे होते हैं, ठीक है। फिल्म की स्टोरी क्या होती है? चाहे कोई भी स्टोरी हो, फिल्म में, हर फिल्म में हीरो होता है ना, ये तो मानते हो आप। गुंडे भी होते हैं, मतलब बुरे लोग भी होते हैं। तो हर स्टोरी में एंड में क्या होता है?
हीरो की जीत होती है, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या होता है जब फिल्म शुरू होती है भाई, वो सब बताते हैं जीवन के बारे में, जैसे हमारी लाइफ है वैसे ही हीरो और गुंडों की लाइफ होती है, उनके बारे में दिखाते हैं भाई हाँ ये लड़की से प्यार करता है, मतलब स्टोरी के बारे में जो स्टोरी चल रही होती है। तो क्या होता है स्टार्टिंग में, ध्यान से सुनना, जो गुंडे होते हैं मौज कर रहे होते हैं, दारू पी रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, अच्छा कोई लड़की कर रहा है, लड़की पटा रहा है, कोई लड़की, किसी ने लड़की उठा ली, ठीक है, मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं जो गुंडे लोग होते हैं। और जो हीरो होता है वो बेचारा पिटता है शुरू में, ठीक है, पिटता है ना। और ऐसे फिल्म चलती रहती है। जब लास्ट में फिल्म ख़त्म होती है तो आपने एक बात नोटिस की होगी, हर किसी ने देखा होगा, ये सच बात है बिल्कुल, ठीक है, आखिर में जीत किसकी होती है? हीरो की होती है। लास्ट में वो मार देगा, गुंडों को मारेगा, शुरू में तो खूब पिटाई होगी उसकी, वो उसके साथ बुरा ही बुरा होगा, उसकी जो हीरोइन होगी वो गुंडे उठा के ले जाएंगे, मतलब हर फिल्म में स्टोरी में यही होता है। और लास्ट में जीत होती है हीरो की, है ना। ऐसी हमारी ज़िंदगी है। अब जो अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं वो भी हमारे इस फिल्म की तरह है। जो अच्छे लोग हैं वो तो शुरू में उनके साथ बुरा होता है, आपने देखा होगा यार, हर कोई सोचता है यार मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हालांकि वो काम अच्छे करता है, उसकी नीयत भी अच्छी है, पर उसके साथ अच्छा नहीं होता, वो कर्म ही है, कर्मों की वजह से उसके साथ अच्छा नहीं होता। और जो बुरे लोग होते हैं उनका जीवन भी ऐसा ही होता है, शुरू में मज़े कर रहे होते हैं, कोई क्लब में जा रहा है, कोई शराब पी रहा है। अभी की मैं बात बता रहा हूँ, हाल की जो असल ज़िंदगी है वो भी हमारी ऐसी है कि कई लोग इंजॉय कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, हालांकि बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत लोग हैं, पर जो बहुत बुरे लोग हैं, मतलब जिनकी नीयत ख़राब है, अपना वो सोचते हैं यार हमारा कौन देख रहा है, मतलब जो गलत काम करते हैं छुप छुप के, ऐसे ऐसे बहुत बुरे बुरे के जो काम है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो वो सोचते हैं यार हमारे को कौन देख रहा है भाई, तो वही बात है। और फिर वो लास्ट में उनका क्या हाल होता है, उस गुंडे की तरह होता है, जैसे हीरो उसको लास्ट में, मतलब उसमें फिर जो हीरो होता है वो भगवान होता है, ठीक है। असल ज़िंदगी में जो हीरो वो भगवान ही है, भगवान ही सज़ा देते हैं, जो हमारे कर्म है वो सज़ा देते हैं, यही तो कर्म है। आपको मैंने पहले भी बताई थी, हमारे हाथ में फ्री हैंड है, आपको अच्छा करना है बुरा करना है वो हमारे हाथ में है। अगर आप गुंडा बनना चाहते हो तो आपको शुरू में तो मज़े आएंगे भाई, हाँ वो मज़ा आ रहा है भाई, सब कुछ मज़े कर रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, पर फैमिली वाले से छुप छुप कर भी आप काम करते हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, वो जो ऊपर वाला है ना वो हर पल आपके साथ है, वो हर हर किसी का हिसाब उसके पास है, एक एक कर्म का हिसाब है। छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ना, हर पल का आपको हिसाब देना पड़ेगा, तो वैसे ही आपको फल मिलेगा। शुरू में तो बहुत मज़ा आएगा बुरे कर्म करोगे तो, पर उसका जो अंजाम है ना वो बुरा ही होगा। जो कर्म है ना उसकी एक चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, जैसा आप करोगे वैसे आपको फल मिलेगा, वैसा ही सेम टू सेम। यही याद रखना, अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो आपको भी जीवन में धोखा मिलेगा, चाहे उससे ना मिले, पर आपको कोई ना कोई जीवन में ऐसा बंदा जरूर आएगा जो आपको धोखा दे के जाएगा। अगर आप में अहंकार है तो इसको भाई, अहंकार को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ हटा लो, क्योंकि अहंकार बंदा भी कभी सुखी नहीं रह सकता, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो। अगर जब तक वो अच्छे काम नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में सुधार नहीं आएगा, उसको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और सृष्टि का एक ही अच्छा नियम ये भी है कि आप कभी भी अपने जीवन में सुधार ला सकते हो, इसकी कोई उम्र नहीं है कि यार हाँ, आपने अगर आज सोच लिया ना मैंने अच्छा बनना, तो आप आज से ही अच्छा बन सकते हो, ठीक है। तो डिसाइड आपने करना है, आपने हीरो बनना है अपने जीवन का या विलन बनना है। अगर आप गुंडा बनना चाहते हो असली ज़िंदगी में, अगर आप मौज करना चाहते हो, पाप करना चाहते हो, गलत काम कर रहे हो, तो उसका अंजाम याद रख लेना, लास्ट में आपको वो कोई ना कोई हीरो आएगा, वो आपको मारेगा और उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो असली ज़िंदगी में बहुत बुरी सज़ा मिलती है, वो तो फिल्म थी, जो असली ज़िंदगी होती है ना बहुत ख़तरनाक होती है, भगवान बहुत बुरी सज़ा देते हैं जिसके गलत कर्म होते हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छे कर्म करोगे शुरू में दिक्कत आएगी, आपको परेशानी आएगी, पर जो आपका जो आने वाला टाइम है ना वो बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और हाँ दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ भी आपने जाने जाने आपसे गलती हो गई, कोई पाप हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी जितना जीवन बचा है आपके हाथ में है ना, वो आपको नहीं पता कितनी भी उम्र है वो अलग बात है, पर आज से ही सोच लो मैंने अच्छा बनना है। चलो मैं अब आपको भक्ति भाव में बताता हूँ। मैंने आपको पहले कहा था भक्ति प्लस कर्म के ऊपर, कर्म वाली बातें और भी बहुत सारी है, उसमें फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे भी लंबी हो चुकी है। तो अब आपको मैं भक्ति वाली बात बताने वाला हूँ। तो जल्दी से आपको बताता हूँ, मैं भक्ति भाव में आया 2 साल पहले। मेरी दुकान थी मतलब केमिस्ट की, तो वो बंद हो चुकी थी। उसके बाद मैं डिप्रेशन में आ चुका था, सब कुछ मेरे साथ मतलब गलती हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था मेरी लाइफ में, मैं समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो क्या हुआ, एक दिन मेरे घर पे ना वो पड़ी है भगवत गीता, तो मैंने वो देखी, मैं सोचा चलो यार इसको पढ़ता हूँ, ठीक है। क्यों परेशान तो था मैं, चारों तरफ से लगा लो परेशानी थी। जो मेरी जीएफ थी वो छोड़ के चली गई, जो काम था वो मेरा बंद हो गया, पैसे में लॉस हो रहा था, हर तरफ से जो मेरे घर वाले थे वो मेरे को पे चढ़ के आ रहे क्या हो रहा है भाई, काम क्यों नहीं करता, घर पे बैठे मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका था।
तो मेरे जीवन में बदलाव कैसे आया, इसी वजह से आया, भक्ति से। भक्ति कैसे, शुरुआत कैसे हुई, बस थोड़ा सा टाइम और लूँगा आपका। तो मेरे घर पे पड़ी थी भगवत गीता, मैंने वो भगवत गीता पढ़ी। आपको मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ भाई, मेरा जीवन पूरा बदल गया। भगवत गीता मैंने पढ़ी, भगवत गीता में 18 अध्याय है और उन 18 अध्याय मैंने पूरे पढ़े, पूरी किताब पढ़ी, इतनी मोटी किताब है। ऐसा परिवर्तन आया मेरे जीवन में, मैं पूरा ही बदल चुका हूँ। आज मेरे को अब 2 साल हो जाएंगे अगले मार्च में, और मैंने अंडे खाने छोड़ दिए, ठीक है। वैसे बाकी मैं कोई नशा नहीं करता भाई, इतना अच्छा हूँ मैं, वैसे मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ। हाँ, कुछ गलतियाँ हुई है, जाने अनजाने, सबसे होती है यार लाइफ में, आपसे भी होती होगी जो आप वीडियो देख रहे हो। तो मैं उन गलतियों को पीछे छोड़ के मैंने भगवान से माफ़ी मांग ली, और मैंने सोच लिया भाई अच्छा बनना है, जो कुछ हो गया हो गया। और शुरुआत मेरी हुई थी भगवत गीता से। तो बात यह है भाई, अगर आपने भी, मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ, जीवन में चाहे अगर आपने सुधार लाना है, आप कुछ भी, कैसे भी आपकी सोच है, गलत सोच है, अगर आप नशा करते हो तो एक बात ध्यान रख लेना, अगर आप जीवन में बदलाव लाना है ना, आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, एक बार भगवत गीता पढ़ लेना, कसम से कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप खुद महसूस करोगे, मैं टाइम की भी नहीं कह रहा, 6 महीने, साल लगेंगे। जिस दिन आपने पूरी किताब पढ़ ली ना भगवत गीता, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर किसी को जीवन में गुरु नहीं मिल रहा, आप चाहते हो मैं किसी भगवान की पूजा करूं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ज़िंदगी में भी समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आगे बढ़ूं, किस दिशा में आगे बढ़ूं, बस एक बार भगवत गीता पढ़ लेना, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको गुरु भी मिल जाएगा, आपको आगे का पता भी चल जाएगा मैं किस भगवान की पूजा करूँ। और ऐसे ही फिर मेरे को एक भगवान जी भी मिले मेरे, जो मैं भक्ति करता हूँ रोज़ भगवान की। और आपको मैं अब जो बात बताने वाला हूँ, आपको शायद विश्वास हो ना हो भाई साहब, जब मैं भक्ति स्टार्ट की, धीरे धीरे मेरी भक्ति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आया, पीक पे थी मेरी भक्ति। और भाई मैंने सच कह रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ, मैंने खुद अनुभव की है भगवान के। किस भगवान के ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, कुछ बातें ऐसी है जो नहीं बतानी चाहिए। तो मैंने खुद शक्ति अनुभव किया अपने आँखों के सामने, ठीक है। और मेरे साथ कई कई ऐसी चीज़ें भी हुई है जो मेरे को खुद हैरान करने वाली थी। तो वो एग्जांपल आपको और कभी बताऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। और दूसरी बात, मैं रोज़ भक्ति करता हूँ भगवान की, ठीक है। मानता मैं सभी को हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी भगवानों की। पर मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे साथ भगवान है। अभी भी जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा है कि हाँ भगवान मेरे मतलब पास ही है, सुन रहे हैं मेरे को, देख रहे हैं, और मेरे से ही भगवान बुलवा रहे हैं ये बातें। क्योंकि यार मैं पूरा बदल चुका हूँ, मैं घर वाले खुद कहते हैं, ठीक है, कि यार अब पहले से तू अच्छा हो चुका है। पहले भी अच्छा था, मैं अब और ज़्यादा अच्छा हो चुका हूँ। मैंने अपनी दादी को एक बात कही थी कि ये दादी मैंने अच्छा बनना है। मेरी दादी पता क्या बोली, क्या तू तो पहले अच्छा है और क्या अच्छा बनेगा। तो मेरे अंदर ये विचार आने शुरू हो गए थे, ठीक है। अब मैं भगवत गीता ये नहीं कि मैं रोज़ पढ़ता हूँ, बस एक बार पढ़ी थी। हाँ, अब मैं टोटल 3 बार वैसे पढ़ चुका हूँ भगवत गीता, ठीक है। पर मैं भगवान की, दूसरे भगवान की भक्ति करता हूँ, वो मैं स्टेटस भी लगाता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे। दोस्तों, अंत में वीडियो के मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं कल को मेरे को कुछ हो भी गया, अगर मैं मरता हूँ, तो भाई मैं एक अच्छे इंसान के रूप में मरूँगा। क्योंकि जो, वैसे तो मैं कोई इतना बुरा भी नहीं हूँ जो आप कभी सोच रहे हो कि मैंने बड़े पाप किया। अरे मेरे से भी बड़े बड़े पाप भी, पता नहीं भाई आजकल जो कांड हो रहे हैं आपने सुने होंगे, बहुत गलत है, इस पर भी मैं बात करूँगा। पर आजकल अच्छा हो नहीं रहा यार, उस हिसाब से तो हम फिर भी बहुत ठीक लेवल पे है। पर मैं अपने आप को और अच्छा कर लिया है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, अच्छा सोचूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा पहनूं। तो जीवन में यही होना चाहिए। आप यार लाइफ में कुछ भी करो, एक बात याद रख लेना, बस किसी को धोखा मत देना, किसी को रुलाना मत, किसी के साथ गलत मत करने ना। अगर किसी की हाई लगी ना भाई, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो बस यही थे, भक्ति प्लस कर्म, जिसके ये 2 चीज़ जिसने कर ली ना जीवन में, भाई उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, कोई इसको छू नहीं सकती। और हाँ, मुझे तो अपने ऊपर विश्वास है, मेरे को खुशी भी होती है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, किस्मत वाला हूँ कि भगवान मेरे साथ है। और भगवान मेरी मदद भी कर रहे हैं। आपको बता दूँ, मेरे को शक्ति अनुभव होती है, अभी मेरे साथ कोई है, खड़ा है, जो मेरे को हेल्प कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है, और वो भगवान है, ईश्वर है। मैं बहुत विश्वास करता हूँ भगवान पे, और मैं यही चाहूँगा कि भगवान सबका भला करे, आने वाला टाइम सबके लिए अच्छा जाए। वैसे आने वाला टाइम बहुत टफ है, वो आपको पता चल जाएगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि विश्वास उसी पे होता है जब सामने चीज़ होती है, हमारे घटित होती है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि भगवान सबका भला करे, और आई लव यू। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों को, फ्रेंड को, ठीक है, ताकि उनके जीवन में कुछ अच्छा सीखने को मिले। और आगे भी अच्छी वीडियो आती रहेगी, अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राम राम।
दोस्तों भगवान बड़े दयालु है, आप कितने भी बड़े पापी हो, अगर आपने सोच लेना आज से कि भाई मैंने अच्छा बनना है, अच्छे कर्म करने हैं, तभी आपके साथ अच्छा होगा, तभी आपका बचाव होगा, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ना तो मंदिरों में कितनी भीड़ लगी हुई है, आप देख लो। आपको क्या लगता है भगवान सबकी सुनते हैं? इससे कुछ नहीं होगा भाई, अच्छे कर्म से आपको कर्म ही अच्छा करना पड़ेगा। जब तक आपके जीवन में खुद अपने अंदर चेंज नहीं लेके आओगे ना, आपका नीयत अच्छी नहीं होगी, आपका दिल साफ नहीं होगा, आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, और आप दूसरों के प्रति भावना अच्छी नहीं रखोगे, गलत भावना, जो इतना मैंने भाषण दी है, तब तक आप जीवन में बातों को नहीं उतारोगे, तब के साथ आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। चाहे आप किसी गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च, मस्जिद कहीं चले जाओ, कितना चढ़ावा चढ़ा लो, किसी को पूज लो, भक्ति कर लो, व्रत रख लो, चाहे आप अपना हाथ काट के भी दे दोगे ना भगवान के सामने, उससे पहले आपको अपना भाव अच्छा लाना पड़ेगा, नीयत अच्छी करनी पड़ेगी, दिल साफ करना पड़ेगा। भगवान भाव के भूखे है, ये चढ़ावे के नहीं है। जो आप पैसे चढ़ाते हो इससे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। अगर आपके कर्म ही अच्छे हो गए ना, भगवान आपके उस दिन साथ खड़े हो जाएंगे। बस दूसरे के साथ अच्छा करो, आपके साथ अच्छा ऑटोमेटिक होने लग जाएगा।